बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लसफ़ा इमामत अज़ अइम्मतुल इस्लाम, इस सिलसिले की आज हदीस नंबर 8 आपकी खिदमत में शेयर करूँगा। ये हदीस शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की बुक से है। अन अम्मार अन अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाल लम तख़लुल अर्ज़ु मुन्ज़ु कानत मिन हुज्जतिन आलिमिन युह्यी फ़ीहा मा युमीतून मिनल हक़्क़ सुम्मा तला हाज़िहिल आया युरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लम तख़लुल अर्ज़ु मुन्ज़ु कानत मिन हुज्जतिन आलिम, जब से ज़मीन का वजूद अमल में आया है वो हुज्जत खुदा से कभी खाली नहीं हुई, खाली नहीं रही। क्यों? आगे इमाम उसकी वजह बयान फरमाते हैं। मिन हुज्जतिन आलिमिन युह्यी फ़ीहा मा युमीतून मिनल हक़, क्योंकि जब भी लोग हक़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो वो इसे ज़िंदा कर देता है। फिर सुम्मा तला हाज़िहिल आया, फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये आयत जो सूरह सफ उसकी आयत नंबर 8 है। इमाम ने ये आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा ये है कि ये लोग चाहते हैं कि अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें और अल्लाह अपने नूर को पूरा करेगा, ख्वा कुफार बुरा माने। तो इमामत आप देखिए कि हुज्जत और इमामत हक के साथ है। और लोग क्या करते हैं, किन लोगों को इमामत अच्छी नहीं लगती? जिनको हक पसंद नहीं है, जो हक की बात नहीं कर सकते, जो बातिल के आगे सर नहीं उठा सकते, जो बातिल की नफ़ी नहीं कर सकते और जो मजमे के अंदर बैठकर हक की बात न कर सकें। इमामत सरासर हक के लिए है, हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए, हक के लिए कुर्बानी देने के लिए है। और ये इस तरह नहीं कि ये जैसे हमने बारहा अर्ज की आपकी खिदमत में कि सिर्फ किसी एक मखसूस तबके के लिए या सिर्फ अपनी जमात के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। जो भी बातिल का नाम लेगा, जो भी बातिल की तरफ खड़ा होगा, जो भी बातिल की बात करेगा, हुज्जत किस लिए होगी? उसकी बात को गलत प्रूफ करने के लिए, उसके खिलाफ क़याम करने के लिए, हक का नाम लेने के लिए। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत डेफिनेशन है। और ये सिंगल लाइन अइम्मा इस्लाम के फरामीन जो मैं आपकी खिदमत में शेयर कर रहा हूँ। होपफुली ये सिलसिले की आज सेकंड लास्ट वीडियो होगी। आप देखें अइम्मा इस्लाम कितनी खूबसूरत और संजीदा गुफ्तगू के साथ डेफिनेशंस बता रहे हैं अपने मानने वालों को। क्यों बता रहे हैं? ताकि मानने वाले भी इन्हीं राहों पर चलें। अब देखिए कितने अफसोस का मुकाम है आज। अब देखिए कि कुछ लोग कुरान पाक में आयात निकालने की बात कर रहे हैं, कुछ अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। अभी 27 माह रमज़ान माह रजब गुजरी है, वो शब मेराज के तौर पर कुछ लोग उसे ले रहे हैं। और कैसी शायरी हमारे यहाँ हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं कि भाई जो तुम कह रहे हो आया ये किसी इमाम का फरमान है या तुम्हारा अपना तख़य्युल है। अगर तख़य्युल है तो आया ये दीन के मुताबिक है या दीन की सरहदों से बाहर निकल चुका है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई सिर्फ इतना पूछने वाला नहीं है कि ये जो आप पढ़ रहे हो, ये जो आप कह रहे हो, ये जो आप बोल रहे हो, ये इमाम ने कहाँ पर फरमाया है? आया कहीं पर लिखा है? आया किसी सिलसिले से हम तक पहुँचा है? कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये क्यों है? क्योंकि हमने आइम्मा को सिर्फ अल्फाजी तौर पर माना है, लफ्ज़ी तौर पर। अगर हमने आइम्मा से इन डेफिनेशंस के मुताबिक मोहब्बत की होती, आया हमारे मुआशरों के अंदर बातिल इतनी मजबूत जड़ें रखता?
इतनी मजबूती के साथ और इतनी कसरत के साथ हमारे माशरे में मौजूद होता है कि आज यहाँ पर हक की बात अगर आप करेंगे तो वही होगा जो आइम्मा के साथ हुआ कि अपने भी छोड़ जाएंगे और दुश्मन तो कभी भी आपको हक की बात करने ही नहीं देगा। बातिल की बात आप करते रहें, आप सबकी नज़र में अच्छे हैं, वाह भी हो रही है, शोहरत भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। जैसे ही आप आइम्मा के मुताबिक हक की बात करेंगे वहीं पर मामला ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि इमामत चाहे मैं करूं या ना करूं, इमामत हक का नाम लेने की बात है। इमामत हक के लिए आवाज़ बुलंद करने का नाम है। इमामत बातिल को गलत कहने का नाम है, चाहे वो कहने वाला कोई भी हो, कैसा भी हो, कोई भी हो, जिस भी क्लास से उसका ताल्लुक हो। अगर हम इन आइम्मा की डेफिनेशंस को आज समझें और हमारे माशरे को कितनी अशद ज़रूरत आज पेश आ चुकी है, हमारे सामने हालात हैं, कौम के हालात, कौम के फ़िक्री हालात, कौम के शऊरी हालात। यहाँ पर अब मामला ये है कि हक की बात को ही बातिल समझा जाता है, क्योंकि बातिल इतनी मजबूती के साथ प्रोपोगेट हुआ है और नस्लों में मुंतकिल हुआ है कि लोग अब हक को बातिल समझने लग गए और बातिल को ही हक समझ रहे हैं। ये आइम्मा अलैहिस्सलाम उनके काम थे, उनकी जिम्मेदारियां थी, और यही आज उनके चाहने वालों की भी जिम्मेदारियां हैं कि अपने अपने मुआशरे में, अपने सर्कल में, जहां पर भी हों, कम से कम हक की बात तो करें। लोगों से सिर्फ इतना अच्छे तरीके से पूछिए कि भाई ये जो आप कर रहे हो, कह रहे हो, बोल रहे हो, ये कहां पर लिखा हुआ है, क्या ये दीन के मुताबिक है या नहीं। अगर आप ये करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने इमाम को इमाम मान लिया है। अगर आप ये नहीं करेंगे, चाहे जितने मर्जी बैठ के दावे करते रहें, क्योंकि हम जानते हैं दावे तो लोग नबूवत के भी कर जाते हैं, जब करने पे आते हैं इमामत के दावे कर जाते हैं झूठे, खुदाई के भी दावे कर जाते हैं। लेकिन दावा सिर्फ तब सच्चा है जब वो इन डेफिनेशंस के मुताबिक पूरा हो रहा है। पूरा नहीं हो रहा फिर जो मर्जी दावा होता रहे। तो हमारा ये सिलसिला इसलिए है कि हम अपने माशरे में एक उम्मीद के सहारे कि एक तबका ऐसा पैदा हो जाए जो कम से कम आइम्मा अलैहिस्सलाम को समझे कि वो क्या थे और आज हम किन राहों पर चल रहे हैं, और फिर हम भी अपने माशरे के अंदर कुछ अच्छे रिज़ल्ट देखना शुरू करें। ये इस सिलसिले की 8वीं हदीस आपकी खिदमत में शेयर की। इंशाअल्लाह हमारा ये सिलसिला इख्तिताम पज़ीर हो रहा है, क्योंकि पहली 8 हदीस हो चुकी हैं, तो अब एंड पर है। इंशाअल्लाह 1-2 हदीस मैक्सिमम पीछे बाकी रह गई हैं। तो नेक्स्ट हदीस नंबर 9 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सदाक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।